आपको इस क्वेश्चन में बोलता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सबसे पहले मैंने एक ग्राउंड बना लिया और इस ग्राउंड में एक पॉइंट बना लिया, इसको पी नाम दे दिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग की जो हाइट है दैट इज 20 मीटर, और इस बिल्डिंग के ऊपर क्या है, एक ट्रांसमिशन टावर है और इसकी हाइट मुझे निकालनी है, इसको मैंने एक्स मान लिया। कहता है कि एक पॉइंट है ग्राउंड पे और उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ द बॉटम, एक बॉटम पर बन रहा है ट्रांसमिशन टावर के, एंड द टॉप, एक टॉप पर बन रहा है ट्रांसमिशन टावर के, इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। छोटे वाला एंगल ऑब्वियसली 45 डिग्री होगा और बड़े वाला एंगल क्या होगा, मेरा 60 डिग्री होगा। उसके बाद बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, उसी को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। इसको मैंने नाम दे दिया एबीसी। सबसे पहले मैं इन क्वेश्चंस में ना राइट एंगल ट्राइंगल को ऑब्जर्व करूंगा कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन से बन रहे हैं। एक ट्राइंगल तो मेरा पीबीसी बन रहा है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल पीबीसी बन रहा है और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल मेरा पीएसी बन रहा है। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं। मुझे इन दोनों ट्राइंगल में से निकालना किसको है, इस AB को। और एक चीज याद रखना, ये AB तब तक नहीं निकलेगा जब तक बेस ना निकले आपका। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस में ना आप पहले किसकी वैल्यू फाइंड करते हो, बेस की, और बेस निकालने के बाद आप इस एक्स के लिए जाओगे। और बेस कब निकलेगा, जब आपको एक ट्राइंगल में एटलीस्ट एक साइड और एक एंगल गिवन होगा। तो नीचे वाले ट्राइंगल में एक साइड और एक एंगल गिवन है, तो मतलब आप क्या निकाल सकते हो, बेस निकाल सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरी बात ये वाली ध्यान से सुनोगे सब, जिस भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 45 डिग्री होता है ना, तो उस ट्राइंगल में हमेशा परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ऑलवेज। बट मैं सॉल्व करूंगा। तो पीबीसी में एमसीक्यू में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो पीबीसी में tan 45 डिग्री, P बाई बी होगा। tan 45 कितना होता है 1, परपेंडिकुलर यहाँ पे 20 है, बेस यहाँ पे y है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, मतलब ये वाली वैल्यू मेरी 20 आ गई। उसके बाद मैं PAC ट्राइंगल लूंगा, मतलब ये बड़े वाला। इस PAC ट्राइंगल में हम यूज करेंगे tan 60 डिग्री। अब मुझे बताओ tan 60 डिग्री यहाँ से क्या होगा, P बाई बी मतलब x प्लस 20 बाय y, जिसमें से tan 60 √3 होता है, ऊपर मेरे पास x प्लस 20 है, y की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पर आएगा 20 √3 इज इक्वल टू x प्लस 20। x की वैल्यू आ जाएगी 20 √3 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 20 कॉमन √3 - 1 मीटर्स। ये मेरा आंसर आ गया।